यार अगेन बाजिद, ये बच्चे T20 की प्रोडक्ट्स हैं, ये लंबी क्रिकेट नहीं खेल के आए. ये वो कहते हैं ना जैसे स्पून फीड किया जाता है इस तरह, वो हमें स्पून फीड करना पड़ेगा हम बच्चों को. और दूसरा ये दूसरी बात ये ना यार, शाहीन नसीम बेचारे ने आंख पूरी T20 क्रिकेट खेल रहे थे, वहीं से खेलते हुए ये आके और ये आगे. अब उनके इम्बेडेड हो चुका है कुछ उनके जेनेटिक कोड्स के अंदर कि यार मुझे इन लाइंस के ऊपर खेलना है, तो देयर इज गोना बी अ प्रॉब्लम इफ यू डोंट. तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो उनके अंदर डाला जा रहा है थ्रू स्पून्स के आपने करने हैं 20-25 ओवर 22 ओवर आपको करने हैं. वो बॉलिंग फिट आपको इसलिए होंगे जब आप लंबी बॉलिंग करेंगे. इट्स वेरी एज सिंपल. आपको अगर 18 ओवर दिन के 20 ओवर करने पड़े क्लब में तो बॉडी विल रिस्पॉन्ड टू इट, बट अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली बॉलिंग करें. जब मैं कभी कम बैक करता था तो हमेशा क्लब मैचेस खेलता था. बाजीद के साथ मैंने बड़े मैचेस खेले हैं केरल में, और फिटनेस रीगेन करने के जाता था मैं, डोमेस्टिक करता था अपने 15-20 ओवर करता था मैं. लेकिन द थिंग इज बॉलिंग मसल सिर्फ बॉलिंग से ही आएंगे. और मैसेज तो लाउड एंड क्लियर है, बट वेरी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे बच्चे अभी ट्रेंड हो रहे हैं, हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, होना चाहिए. लेकिन ये ठीक है, वर्कलोड क्योंकि एक हमारा फेवरेट वर्ड बना हुआ है, ये नहीं, आगे आएगा यार मैं आपको बता रहा हूँ अभी से. देखिए मैं आगे की बात करता हूँ, वो करवाएगा और इनसे वो मेक श्योर करेगा 16 तो आपने करने हैं, और फायदा होगा जब शाहीन को फायदा होगा. 18 ओवर की बॉलिंग के बाद 4 इज गोना बी लाइक अ हलवा. इट्स लाइक अ वॉकिंग इन द पार्क फॉर यू. यू नो द बॉडी का जब ओवरलोड हो जाती है, जब आपके अंदर 20 या 22 ओवर एक दिन में आ जाते हैं, ट्रस्ट मी आपके मसल इतनी जगह से दर्द कर रहे होते हैं, अजीब जगह से आपका जोड़ दर्द कर रहा होता है, इस एंगल से दर्द कर रहा होता है, आप सो भी नहीं सकते. वही तो आप मिस कर रहे हैं ना, दर्द नहीं हो रही. हाँ मुझे दर्द नहीं मिस कर मैं ऐसे कह रहा था यार, मुझे आज अच्छी नींद करने के मुझे 10 ओवर का स्पेल कर दूं, फिर मैं कहता हूँ यार उठा नहीं जाना उसके. मैं भाई देख रहा था अपने बेटों को खेलते हुए, छलांगे मारे ना, कुछ सर्दी लग रही है ना उनको, ना घोड़े में दर्द हो रहा है. और मेरे जब भी मेरे यहाँ औलाद पैदा हुई तो मैं पहले शक्ल घुटने देखता हूँ पहले कि ये ठीक है कि नहीं. तो मेरी बेगम कहती है क्या देख रहे हैं, मैं कहता जाकर घोड़े मेरी तरह तो नहीं खेलेंगे. तो माशाल्लाह दे वेरी हेल्थी नीज माशाल्लाह. मैं देख रहा था वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं. तो कहता है मेरा बेटा, मुझे कहता है बाबा आपको ठंड लग रही है, हमें नहीं. आपने जो 3-4 चीजें पहनी हुई है. तो मुझे अब याद आता है यार मेरे माँ बाप भी कहते थे यार कपड़े पहन लो. तो इसलिए कि यार उस वक्त तो एक ऐसे लेवल पे जान गई होती थी, स्टीम निकल रही होती थी. जब वाजिद बालों से याद है स्टीम निकल रही होती थी. तो आई थिंक इट्स प्रोसेस चेंज हो गए हैं यार. बच्चे कहते हैं ये आईफोन में घुस गए, इसमें चले गए, उसमें चले गए. हमने खुद बच्चे बुज़दिल बना दिए इतना ओवर प्रोटेक्ट करके. वो मुझे किसी ने पूछा था यार कि इनको स्ट्रांग कैसे करें. मैंने कहा हम बहुत बड़ी फेवर देंगे जो बच्चे इशारों पे नहीं होते, पर नंगे सर्दी में खड़े होते हैं. मैंने कहा मैंने इनको खराब करना है. कहते कैसे करेंगे. मैं कहा अपने यहाँ छोड़ जाऊंगा, इनको घर ले जाऊंगा. मैं आपको एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ 3 हफ्ते बाद जिनको मैं रोड से उठा के लाया वो खराब हो जाएंगे, मेरे ठीक हो जाएंगे. इन्वायरमेंट makes you the toughest. Tough times make tough people. नहीं environment ना. अब हमने environment ना comfortable दे दिया तो ठंड ना लग जाए. वो लग गई तो फिर क्या होगा. यार तुम्हें कभी ठंड नहीं लगती थी, इसको कभी ठंड नहीं लगती थी, कभी इसने स्वेटर नहीं पहना. कहते हैं don't pick them up, let them get back up them.